और मेरे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो तुम लोग? आज हम पढ़ाने वाले हैं भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ तो पढ़ा चुके हैं आप लोगों, लेकिन एक बार रिवीजन करिए, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन आप लोग कराते हैं, ठीक है? तो रिवीजन करने से पहले आइए एक कहानी सुनाते हैं, बहुत अच्छी कहानी, सुनिए। देखिए, इस समय कोरोना का काल चल रहा है। बहुत परेशानियाँ, लोगों के साथ बहुत परेशानियाँ आई हैं। केवल कोरोना से ही नहीं, किसी की नौकरी गई है, कई लोग परेशान हैं, कई लोग घर आ गए हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा परेशानी कर रही है। चलिए आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। इसी पे एक हिरण थी, जंगल में घूम रही थी। तो जंगल में घूमते 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 अपने झुंड से भटक गई। भटकते हुए आगे बढ़ रही थी, उसको बहुत तेज प्यास लगा था। थक गई, एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तब तक उसको पानी की आवाज़ सुनाई दी, तो उसको लगा कि आसपास कोई नदी है। तो वो आगे बढ़ी तो देखिए एक बहुत ही विशाल नदी था। उसको देखने के बाद वो भगवान से शुक्रिया की कि चलो अब तो प्यास मेरी बुझ जाएगी। लेकिन कहा जाता है ना कि जब कोई बहुत अच्छा आदमी सोचता है तो उसके साथ कई विपत्तियाँ भी आ जाती हैं। जैसे ही वो नदी के पास गई और नदी में उसने मुंह डालने की कोशिश की, मैं अब पानी पीऊँ, तब तक देखती है उसके राइट में कुछ दूरी पर एक शिकारी घात लगाकर बैठा हुआ है। अब वो देखती है, अब वो घबरा जाती है। तब तक लेफ्ट में देखती है कि एक दूर से एक शेर भी वहाँ पर घात लगाकर बैठा हुआ है। अब वो क्या करे? बहुत खुश हुई, इतना देर से प्यासी थी, भगवान से कह रही थी कि भगवान कहीं पानी मिल जाए, तो इतना विशाल भगवान ने नदी दिखा दिया। बहुत खुश हुई, लेकिन खुश होने के साथ जैसे ही वो पीने गई, तब तक उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड दिक्कतें सामने थी। एक साइड शिकारी था और एक साइड शेर था। अब वो क्या करे? तो कहीं कि अब तो मरना ही है, चाहे शिकारी के हाथ में मरूं, चाहे शेर के हाथ में, लेकिन मरने से पहले पानी पी कर मरूंगी, क्योंकि मैं बहुत देर से प्यासी हूँ और बहुत देर से इसका इंतजार कर रही हूँ। तो उसने ईश्वर का नाम लिया, और जैसे ही वो झुकी पानी पीने के लिए, तो जो घात शिकारी लगाया था उसने शिकार के लिए जो भी तीर धनुष से जो छोड़ा, वह हिरण को ना लगकर शेर को लग गया, क्योंकि इसने झुका पानी पीने के लिए। और शेर गुस्से में शिकारी के ऊपर अटैक कर दिया। जब ये पानी पी के उठी तो देखी शिकारी भी समाप्त है और शेर भी चला गया है। तो भगवान का शुक्रिया की। तो इस कहानी का मतलब ये है कि परेशानियां हैं, अब परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है? जब परेशानियां चारों तरफ से आए ना, तो घबराना नहीं चाहिए, ठीक है? भगवान का नाम लीजिए और कहिए जो होगा देखा जाएगा, सारा कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करें पढ़ाना। बहुत अच्छी चीज़ देखो, नदियों में 5 तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं। भारत में लगभग 30-35 नदियाँ ऐसी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 नदियाँ तो ऐसी हैं जो मोस्ट है, जिसको तुम लोग पढ़ना है, जिसको मैं नक्शे पर यहाँ पर तुम लोग को बनाया हुआ है। तो नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? नदियों की लंबाई। दूसरी चीज़ क्या होती है? कहाँ से निकलती है, यानी उद्गम, और कहाँ मिलती है, गिरती है, यानी मुहाना। इस 3 के अलावा 2 और चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक होती है सहायक नदी और एक होती है परियोजना, यानी उस नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना कार्यरत है, बांध कौन सा बांध उस पर, ठीक है? तो ये चीज़ें सब कंप्लीट आज करेंगे। आज लगभग अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है फिर नदी से रिलेटेड क्वेश्चन शायद आप लोग को ना पढ़ना पड़े, ठीक है? जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियाँ। नदियाँ आपके सामने नक्शा बना हुआ है, ठीक है? थोड़ा नक्शे में पहले हम आते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। नक्शे में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? सिंधु नदी तंत्र, ठीक? सिंधु नदी तंत्र मतलब देखिए ये सिंधु नदी, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी यहाँ से गई, देख रहे हैं ना, ये सिंधु नदी है, और ये पूरा इस तरह बहते हुए, इस तरह बहते हुए, इस तरह बहते हुए सिंधु नदी यहाँ, ये अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर, यहाँ आकर समाप्त होती है, ये सिंधु नदी, ठीक? अब सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ पहले कौन कौन सी हैं, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर पढ़ते हैं, ठीक है? सिंधु नदी उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट येमांग डूंग ग्लेशियर से निकलती है। यही तिब्बत है, तिब्बत का मानसरोवर झील, ठीक है ना? ये पूरा एरिया मानसरोवर झील का है, ये पूरा एरिया मानसरोवर झील का है, ठीक है? तो इसका उद्गम कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट येमांग डूंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई है 2880 किमी, ठीक है? इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं, इसीलिए इसको पंचनद कहा जाता है। ये 5 नदियां कौन कौन? देखिए, ये है झेलम, ये है चिनाब, ये है रावी, ये है ब्यास
और यहाँ से निकलती सतलज। 1 2 3 4 5, ये पांचों नदियों को मिला दिया जाता है तो इसको कहते हैं पंचनद। और ये पांचों नदियाँ लास्ट में किसमें मिलती हैं? सिंधु में मिलती हैं। तो ये इसकी पांचों बड़ी सहायक नदी है। इसमें एक और क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। तो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। सिंधु की सारी इतनी सहायक नदियाँ, 5 सहायक नदियाँ हैं, और भी सहायक नदियाँ हैं जो पाकिस्तान से इधर से आकर मिलती हैं, तो उनसे हमको मतलब नहीं है। तो जो भी सहायक नदी, इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। ठीक है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 709 किमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बता दे, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किमी है, और सिंधु की लंबाई 2880 किमी है, और गंगा की लंबाई 2525 किमी है। लेकिन तब भी हम लोग कहते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, इसलिए कि ब्रह्मपुत्र भारत में मात्र 709 किमी है, और ब्रह्मपुत्र का है सिंधु नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी 916 किमी है। यानी भारत में इसकी लंबाई मात्र 916 है, भले वो 2900 किमी है। भारत में लंबाई इसकी 709 किमी है, भले वो टोटल उसकी लंबाई 2880 किमी है। ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, मुहाना कहाँ गिरती है? पाकिस्तान में कराची के पूर्व अरब सागर में। जब ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और पाकिस्तान जाती है, तो पाकिस्तान होते हुए लास्ट में जो उसका शहर पड़ता है कराची, और कराची बाद वो कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट येमांगडू ग्लेशियर से, लंबाई 2880 किमी, लेकिन भारत में लंबाई 709 किमी। सहायक नदी इसकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इसको पंचनद करते हैं। और सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी चिनाब। मुहाना पाकिस्तान में कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। तो ये थी आपकी सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के 5 जो मुख्य नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। झेलम नदी, देखिए झेलम कहाँ से निकल रही है? यहाँ से निकल रही है ना। ठीक, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ मिल जा रही है, किसमें मिल रही है? चिनाब में आगे जाके मिल जा रही है। तो देखिए उद्गम कश्मीर में शेषनाग झील से, यानी झेलम नदी कहाँ निकलती है? कश्मीर में शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1180 किमी, लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 725 किमी, क्योंकि उसका से पाकिस्तान चल जाती है ना। ठीक है। मुहाना त्रिमु के निकट चिनाब नदी में, त्रिमु कहाँ? पाकिस्तान में। तो त्रिमु के निकट चिनाब नदी में, यानी ये झेलम नदी जाती है और आगे चल के किसे मिल जाती है? चिनाब नदी मिल जाती है। ठीक। इस पर कौन सी परियोजना है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किशन गंगा परियोजना कई बार एग्जाम में आया है, और तुलबुल परियोजना, ये दोनों किस पर है? झेलम नदी पर है। ठीक है। अगला देखिए चिनाब नदी, ये है चिनाब नदी, जो मैंने बताया सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये जो चिनाब नदी है ना बेटा, इस चिनाब नदी में पहले देखिए झेलम मिलता है, फिर ये चिनाब नदी जब आगे बढ़ती है ना, जब चिनाब नदी आगे बढ़ती है तब इसमें रावी आके मिलती है, फिर चिनाब नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें सतलज मिलती है, फिर लास्ट में चिनाब नदी आकर किसे मिलती है? सिंधु मिलती है। यानी जो चिनाब है उसमें पहले झेलम मिलती है, फिर उसके बाद रावी मिलती है, उसका से सतलज मिलती है, और ये तीनों नदियों मिलने के बाद से चिनाब आगे बढ़ते हुए तब सिंधु में मिलता है। तो चिनाब नदी, इसका उद्गम हिमाचल में बड़लाचा दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के बड़लाचा दर्रे से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1800 किमी। सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है? रावी, चंद्र और भागा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसकी 3 सहायक नदी है, रावी, चंद्र और भागा। तो सुनो, हिमाचल प्रदेश के बड़लाचा दर्रे से 2 धाराएं निकलती हैं, एक चंद्र के नाम से, एक भागा के नाम से, और ये दोनों धाराएं जब आपस में मिलती हैं तब उनका नाम क्या पड़ता है? तब उनका नाम पड़ता है चिनाब। ठीक है। इसका मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी में, यानी पाकिस्तान में। ठीक है। इस पर कौन सी परियोजना है? चिनाब नदी पे। तो चिनाब नदी पर सलाल बांध परियोजना है, दुलहस्ती बहुत फेमस परियोजना है, और बगलिहार बांध परियोजना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका चिनाब नदी। चिनाब के बाद से आता है रावी। देखिए ये रावी, ये भी रोहतांग दर्रे से, रावी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के बड़लाचा दर्रे से चिनाब नदी है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से रावी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 720 किमी, और इसका मुहाना चिनाब नदी। इसका भी मुहाना कहाँ पे है? चिनाब। इसका भी मुहाना चिनाब, नहीं बताया ना, रावी आकर भी चिनाब में मिल जाती है। ठीक है। और इस पर कौन सी परियोजना है? कौन सी बांध है? थीन बांध परियोजना है। ठीक है। अब बात करेंगे ब्यास नदी। देखो जो ब्यास नदी है, हम भले 5 नदियां बोलते हैं ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, लेकिन ब्यास नदी थोड़ा ही दूर आगे बढ़ती है और फिर आकर सतलज में मिल जाती है। ठीक है। तो देखिएगा, ब्यास नदी उद्गम हिमाचल में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 625 किमी, और इसका मुहाना कपूरथला के निकट सतलज नदी में, यही पंजाब में कपूरथला है, यहीं पर सतलज नदी में आकर मिल जाती है। और जानते हो कहाँ मिलती है? जो हरिकी बैराज बना है वहीं पर आकर ये मिल जाती है। ठीक है ना। विशेषता इसका क्या है?
इस घाटी को कुल्लू घाटी भी कहते हैं, और इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, कुल्लू घाटी कहते हैं। और इस पे कौन सी परियोजना है, पोंगबाग परियोजना और हरिके बैराज परियोजना, ठीक है, 2 परियोजना है। आगे देखिए, आगे उसके बाद सतलज नदी। सतलज नदी देखिए आपका यहाँ से निकल रही है सतलज नदी, और ये आगे बढ़ते हुए इसमें पहले ब्यास मिल रही है और फिर आगे चल के चिनाब में मिल जा रही है। देखिए उद्गम मानसून झील के निकट राकस ताल से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1500 किमी, और भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 1050 किमी, ठीक है ना। इसका मुहाना भारत में 1050 किमी है, टोटल लंबाई इसकी 1500 किमी है। मुहाना इसका चिनाब नदी, अभी मैंने बताया चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी, अब देखिए इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक, स्थिति, बसपा, ब्यास, ये तीनों इसकी सहायक नदी है। और कौन सी परियोजना इस पर है, तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इस पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना और नाथपा झाकरी बांध इस पर अवस्थित है। तो यह आपके सिंधु नदी तंत्र के हो गए जिसको आपको पढ़ना है। तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु की 5 सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इस 5 नदी के बारे में मैंने आपको बताया, कितनी लंबाई है, उद्गम, मुहाना और सहायक नदियां जिसकी थी वो मैंने बताया तुम लोग को, ठीक है, और इस पर कौन सी परियोजना है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इधर बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। सामने तुम्हारे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के बारे में देखो, यहाँ ध्यान देना, ये गंगा नदी है। जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो जब आगे बढ़ती है तो देखो इसमें आकर रामगंगा नदी मिलती है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो इधर से यमुना आकर पीछे से मिलती है, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो फिर गोमती आकर मिलती है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो घाघरा आकर मिलती है, नीचे से सोन आकर मिलती है, फिर गंडक मिलती है, फिर कोसी मिलती है, ठीक। आओ सी बात, गंगा नदी तंत्र यानी गंगा नदी उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री के निकट गोमुख से, यहीं पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड में गंगोत्री के निकट गोमुख से गंगा जी निकलती है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किमी। गंगा जी का बड़ा विस्तृत तुम लोग को हम पढ़ाए हैं, बड़ा विस्तृत ब्लैक बोर्ड पर दे चुके हैं, चलो कभी फिर से रिवीजन कराएंगे। गंगा 2 नदियों के देवप्रयाग में जब 2 नदियां मिलती हैं तो गंगा का निर्माण होता है, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है। तो गंगा नदी उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री के निकट गोमुख से, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किमी। सहायक नदी यमुना, घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी, सोन। जैसे यमुना मिला, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, नीचे सोन, गोमती, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। मुहाना बंगाल की खाड़ी में, देखो गंगा जी यहाँ से निकल रही हैं और गंगा जी आगे बढ़ते हुए इस तरह बढ़ते हुए आकर कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है, ठीक है। इस पर कौन सी परियोजना है, तो गंगा जी पर तो इनकी सब सहायक नदियों पर परियोजना है। गंगा जी पर अगर परियोजना याद कराते हैं, टेहरी बांध। टेहरी बांध कहाँ पे है, तो भागीरथी नदी पर है, ठीक है ना। तो भागीरथी, गंगा को ही कुछ जगह को भागीरथी भी कहा जाता है ना, तो टेहरी बांध भागीरथी नदी पर और फरक्का बांध गंगा नदी पर, ये 2 इस पर बांध है। दूसरा कौन सी नदी, यमुना नदी। देखो यमुना नदी है गंगा के बगल से, और यमुना नदी इस तरह आती है और इसमें पहले बनास मिलती है, चंबल मिलती है, चंबल की सहायक नदी बनास है, फिर सिंध मिलती है, फिर बेतवा मिलती है, फिर किन मिलती है, इन सबको मिलाते हुए इलाहाबाद में आकर एक मिल जाती है, गंगा जी में मिल जाती है। आइए देखिए, यमुना नदी उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है। यमुना का उत्तराखंड में बंदरपुर के पश्चिम यमुनोत्री ढाल से निकलती है, ठीक है ना। इसकी टोटल लंबाई है 1385 किमी। इसकी सहायक नदी टोंस, चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। मुहाना इलाहाबाद में गंगा नदी, इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। परियोजना इस पर कौन सा है, लखवर ब्यासी बांध। इस पर एक परियोजना जो है वो कौन सा है, लखवर ब्यासी बांध, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रामगंगा नदी। देखिए यही रामगंगा नदी है, यही रामगंगा नदी जो यहाँ से आकर फिर गंगा नदी जाती है। तो रामगंगा नदी का उद्गम नैनीताल के निकट उत्तराखंड से निकलती है, नैनीताल के निकट उत्तराखंड से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 696 किमी, और इसका मुहाना कन्नौज के निकट गंगा नदी में, कन्नौज के निकट गंगा नदी में आकर वो मिल जाती है, ठीक है। सहायक नदी इसकी कौन है, कोह। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रामगंगा की सहायक नदी को, यह किसी एग्जाम में भी आया है, ठीक है ना। रामगंगा की सहायक नदी कौन है, कोह, और इस पर कौन सी परियोजना है, कालागढ़ बांध परियोजना, ठीक है। आगे बात करते हैं घाघरा। देखिए घाघरा, ये घाघरा को हम करनाली भी कहते हैं, ठीक है ना। ये घाघरा बड़ा अपने प्रवाह के लिए जानी जाती है, इसको करनाली भी कहते हैं। और घाघरा एक ऐसी नदी है जब अयोध्या में आती है तो इसको सरयू भी कहते हैं, ठीक है ना। घाघरा का उद्गम नेपाल में तकलाकोट के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1080 किमी। मुहाना छपरा के निकट गंगा नदी में, यानी नेपाल के तकलाकोट से निकलती है और यूपी पूरा क्रॉस करते हुए बिहार के बॉर्डर पर छपरा में आकर गंगा जी में मिल जाती है। यही है घाघरा, ठीक है ना, जिसको करनाली के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, इसको सरयू कहते हैं अयोध्या में। सहायक नदी राप्ती, शारदा और छोटी गंगा की, ये उनकी सहायक नदियाँ। ठीक, आगे देखिएगा गंडक, ये गंडक नदी है, जो गंडक नदी नेपाल से निकल रही है और आकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी उद्गम तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 425 किमी, और इसका मुहाना पटना के समीप गंगा नदी पर है। ठीक है ना। इसकी सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। और गंडक पर कौन सी परियोजना है? त्रिवेणी बैराज परियोजना। ठीक है ना, इसी पर परियोजना है। आगे देखिएगा, जिस पर परियोजना है हम बता देना तुम लोगों को। आगे सोन नदी, देखिए ये सोन नदी है, ये सोन नदी इस तरह आ रही है और आकर इसमें गंगा जी में मिल जा रही है। सोन नदी को हम स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके रेतों में स्वर्ण के कण भी पाए जाते हैं। खनिज में बताए थे तुम लोग को। स्वर्ण नदी, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी में इसका उद्गम है सोन नदी का। ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई 780 किमी, इसकी कुल लंबाई 780 किमी, और मुहाना है पटना के समीप गंगा नदी में इसका मुहाना है। ठीक है ना। इसकी सहायक नदी देखो, सोन की सहायक नदी रिहंद है, काकर है, उत्तरी कोयल है, कन्हार है और घग्गर, ये सब सोन की सहायक नदियां हैं। और इसमें बड़ा अच्छा परियोजना है बाण सागर परियोजना और रिहंद परियोजना, जो रिहंद नदी पर है, लेकिन हम सोन ही मानते हैं। ये दोनों परियोजना इसी पर है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कोसी नदी। ये कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है ना। कोसी नदी को देखिएगा, इसका उद्गम, इसके बारे में बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन हम कोसी के बारे में आप लोग बताए थे। कोसी बारे में ये अपना बड़ा वेग से ये चलती है, और कोसी बारे में हाँ ये इसके धारा भी बड़ा इसके परिवर्तित होते रहते हैं। कोसी नदी का उद्गम 7 धाराओं से मुख्य धारा, इसकी 7 धाराएं हैं, और 7 धाराएं की जो मुख्य धारा है वो है अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईथान चोटी से निकलती है। यानी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, माउंटेन एवरेस्ट के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो तुम बोल सकते हो कोसी नदी, जिसकी 7 मुख्य धाराएं हैं। 7 में से जो मुख्य धारा है उसका नाम है अरुण, यानी उसका जो मुख्य धारा है अरुण, वहां से निकलती है, माउंटेन एवरेस्ट के गोसाईथान चोटी से निकलती है। और इसका मुहाना कहाँ है? गंगा नदी, आकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 730 किमी। ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपके गंगा नदी तंत्र, और ये मैंने आपको पढ़ा दिया सिंधु नदी तंत्र। अब थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में जान लीजिए। देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक तरह से देखा जाए ना तो तिब्बत होते हुए नेपाल पूरा क्रॉस करते हुए फिर ये तिब्बत, नेपाल और ये चीन से रिलेटेड है, उसका ये भारत में एंट्री करती है। ठीक है ना। आइए देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसकी कुल लंबाई 2900 किमी है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916 किमी। ठीक है ना। उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट येमांग युडुंग हिमनद से निकलती है। येमांग ग्लेशियर हिमनद से 2 नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है ना। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी, देखो लास्ट में बंगाल खाड़ी निकलती है। सहायक नदियां कौन कौन है? दिबांग, लोहित, सुबनासिरी, धनसिरी, कपिली, मानस और पुथिमारी, ये सब इसकी सहायक नदी है। इससे बड़ा एक अच्छा चीज हम बताने वाले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 1100 किमी सीधे समझो कि चीन और नेपाल के बीच में बॉर्डर का काम करती है। और एक और चीज बताना है ब्रह्मपुत्र को, जब तिब्बत में चलती है तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, और असम में जब दिहांग और लोहित मिल जाते हैं तब इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये यमुना नदी तंत्र में भी 2 नदियां प्रमुख हैं, चंबल और बेतवा, और इसके बारे में बता दें तो देखो यमुना जो ये नीचे आई है इसमें चंबल और ये बेतवा, इनके बारे में मैंने बता दिया। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के समीप जानापाव पहाड़ी से ये निकलती है। इसकी कुल लंबाई 995 किमी। चंबल नदी के बारे में एक और अच्छा क्वेश्चन है। चंबल नदी राजस्थान की इकलौती एक ऐसी नदी है जो वर्ष भर जल से भरी रहती है। ठीक है। इसका मुहाना इटावा के समीप यमुना नदी में, यानी इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? काली सिंध, पार्वती का क्वेश्चन आ चुका है, किसकी सहायक नदी है? सिप्ता, बनास और छिप्रा नदी मध्य प्रदेश में उज्जैन में है। ठीक है ना। इस पर कौन सी परियोजना है? चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर बांध परियोजना। ठीक है। दूसरी नदी बेतवा के बारे में, बेतवा नदी। और एक बात और तुम लोग बताते हैं, चंबल और बेतवा, अच्छा चलो ये तो लिंक जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। 480 किमी इसकी कुल लंबाई है,
और ये हमीरपुर के समीप यमुना नदी मिलती है। यानी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले निकलती है और हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। सहायक नदी धसान और बीना, इस पर कौन सी परियोजना है? ये तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आपका। माता टीलाबाद और राजघाट बाट परियोजना किस पर है? बेतवा नदी पर है। तो यह आपका हो गया लगभग सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और यमुना से जो क्वेश्चन थे। अब हम आप लोग को थोड़े दक्षिण की नदियों के बारे में बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे, दक्षिण में आते हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। पहले ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा अच्छा चीज़ तुम लोग को हम बहुत पहले पढ़ाए थे, तुम बताए थे, सिंधु नर्मदा ताप्ती माही लूनी साबरमती, यानी अरब सागर में गिरती है। ये सब सिंधु नदी के तंत्र है ना, जो सिंधु नदी मिल जाते हैं। सिंधु तो अरब सागर में अकेले सिंधु नहीं गिर रही है। तो सिंधु नर्मदा ताप्ती माही लूनी साबरमती, ये गिरती कहाँ पे? अरब सागर में। और मैंने बताया था गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी, यहाँ कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और मैंने बताया था यमुना घाघरा रामगंगा गंडक कोसी सोन, ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ जाने आप लोग। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो देखिएगा, यहाँ से लेकर ये हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। आप लोग जानते भी हैं ये पूरा हिस्सा क्या है? बंगाल की खाड़ी। और ये होता है, इधर होता है अरब सागर, ठीक है। आइए देखिए, तो बंगाल की खाड़ी में आपने गंगा जी के बारे में पूरा पढ़ लिया आपने, ठीक। अब गंगा के बाद आप इधर की नदियाँ जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी जो इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए, सबसे पहले महानदी का उद्गम, महानदी कहाँ पे आपकी है? देखिए महानदी इस तरह बह रही है, महानदी आकर इधर बंगाल खाड़ी में गिरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघावा के से निकलती है, ठीक है। सिंघावा एक जगह वहाँ से निकलती है। 815 किमी इसकी लंबाई है और इसका मुहाना कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में, यानी उड़ीसा में छत्तीसगढ़ से निकलती है। अब छत्तीसगढ़ होती है उड़ीसा में जब आती है तो उड़ीसा में कटक के समीप ही जाकर फिर वो कटक के समीप ही आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघावा से निकलती है और इसका मुहाना कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 815 किमी। सहायक नदी, अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देना, इसकी जो सहायक नदियाँ मैं बताने वाला हूँ, बड़ा एग्जाम में आते हैं। सहायक नदी शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब, जोंक, वैतरणी और ब्राह्मणी। ये क्वेश्चन है, ब्राह्मणी का क्वेश्चन आया, किसकी सहायक नदी? वैतरणी ये पूछता है, ठीक है ना। तो शिवनाथ, हंसदेव, मंड, डूब, जोंक, वैतरणी और ब्राह्मणी, ये सब किसकी सहायक नदी है? ये सब महानदी की सहायक नदी है। परियोजना, और महानदी पर जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। टिकरा पारा बांध परियोजना, नैराज बांध परियोजना, सब किस पर है? महानदी पर, ठीक। अब हम बात करेंगे गोदावरी नदी। तो देखिए महानदी के बाद अब हम बात करते हैं गोदावरी के। देखिए यही गोदावरी है, गोदावरी इस तरह आई, इसमें मंजीरा मिली, फिर आगे बढ़ी तो वर्धा, फिर पेनगंगा, फिर वेनगंगा, ये तीनों मिलकर आकर मिलती हैं गोदावरी में। फिर गोदावरी आगे बढ़ती है तो इसमें इंद्रावती मिलती है और फिर ये आगे बढ़ती है, यानी सब इसकी सहायक नदी। एक बड़ा तंत्र एक तरह से कहा जा सकता है, गंगा नदी के बाद दूसरा अगर सबसे बड़ा विशाल तंत्र किसी का है तो गोदावरी का है, ठीक है ना। नासिक के निकट त्र्यंबकम पहाड़ी, ये कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंबकम पहाड़ी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किमी। और इसका मुहाना कहाँ पे, यानी गिरती कहाँ पर है? तो मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश में है। मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। सहायक नदियाँ पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्रणाहिता, मंजीरा, सबरी और प्रवदा, इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। परियोजना इस पर कौन? एनीकट बांध, पेंच बांध परियोजना इसी नदी पर है, ठीक। विशेष, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। देखो प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? यानी भारत का वह जगह जो समुद्र से सटा हुआ है, वो एरिया इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक के नीचे जो भी हिस्से आते हैं ये सब प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। उस तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी है, ठीक है। और इसको बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है ना, दक्षिण की गंगा। अब बात करेंगे कृष्णा नदी। देखिए ये है गोदावरी, हमको लगता है दूसरी जो सबसे बड़ी नदी वो कृष्णा है। देखिए कृष्णा, ये कृष्णा, इसमें भीमा नदी, फिर तुंगभद्रा नदी, फिर आगे बढ़ती हुई उद्गम महाबलेश्वर, यानी महाराष्ट्र भी निकलती, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 14 से 1 किमी। इसका मुहाना विजयवाड़ा के निकट बंगाल खड़ी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश,
विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा। क्वेश्चन आया पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, यरला, ये सब इनकी सहायक नदी है। और कृष्णा पर कौन सी परियोजना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट नागार्जुन बांध परियोजना और श्रीशैलम परियोजना इसी नदी पर है, ठीक है। अब अगला बात करेंगे कावेरी नदी। देखिए कावेरी नदी है, ये इस तरह है कावेरी नदी और इस तरह है, ठीक है। कावेरी नदी उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कौन? कावेरी, ठीक है ना। इसकी लंबाई है 800 किमी। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, यानी दक्षिण की गंगा अगर बात करेंगे तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो कावेरी, ठीक है। सहायक नदी हेमवती, लोकपावनी, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्ती, भवानी, अमरावती, ठीक है। परियोजना इस पर मेंटूर बांध है, शिव समुद्रम बांध इसी नदी पर, कावेरी नदी पर। अब बात करेंगे वैगई। एक तो इसका वैगई हमारी सबसे आखिरी नदी है, और सबसे ऊपर जो वह नदी है वह सिंधु। तो आप कह सकते हैं सबसे ऊपर सिंधु और सबसे नीचे वैगई, ठीक है। आइए वैगई, इसका उद्गम तमिलनाडु के मदुरई जिला के वर्सानत पहाड़ी से निकलती है, वर्सानत पहाड़ी से निकलती है। मुहाना पाक की खाड़ी। अब देखिए यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है, तो श्रीलंका भारत से अलग है पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से। तो ये किस हिस्से में गिरती है? पाक वाली खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 288 किमी। तो इसको भी आप यही कहेंगे, बंगाल की खाड़ी ही कहेंगे जो इधर गिर रही है, ठीक है। अब बात करेंगे पेन्नार नदी का। पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी, ठीक है। पेन्नार नदी के बारे में, इसका उद्गम नंदीदुर्ग श्रेणी, कर्नाटक के नंदीदुर्ग श्रेणी से निकलती है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 597 किमी। और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा और कावेरी के मध्य में। ये पेन्नार जो है कृष्णा और कावेरी के एकदम मध्य में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी पाप, सनी, चित्रावती, कुंदेरू और चेरू, ये इसकी सहायक नदियाँ। नहीं जा रहा है हमारे यहाँ आ रहा है। तो ये हो गया आपका पेन्नार नदी, यानी ये आपके एक तरह से देखा जाए तो आप कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में, यानी ये गिरने वाली। हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में यहाँ पे बड़े अच्छा चीज़ आपको बताने वाले हैं, देखिएगा ये हिस्सा देखिएगा। यहाँ से कोई नदी पश्चिमी घाट, यहाँ से कोई नदी बाहर इस साइड नहीं गिर रही है, देख रहे हैं ना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हिस्सा देखिएगा, ये हिस्सा यहाँ पे साबरमती भी गिर रही है, माही, नर्मदा और ताप्ती चारों गिर रही है। ये जो हिस्सा है ना बेटा, इसको हम खंबात की खाड़ी भी कहते हैं। जल का वह भाग, या कह सकते हो समुद्र का वो भाग जो स्थल पे प्रवेश कर जाए उसे खाड़ी कहते हैं। तो ये कुछ हिस्सा, इसको हम इतना देखो तो पूरा अरब सागर है, लेकिन इस हिस्से को हम खंबात की खाड़ी कहते हैं और ये नदियाँ गिरती हैं। इसीलिए हम अरब सागर कहते हैं कि चारों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन मूल रूप से अगर मेन नाम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। आइए देखो कौन कौन सी नदियाँ बची हैं, आइए देख लीजिए। नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और आगे बढ़ती है और फिर जाकर खंबात की खाड़ी में। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, इसकी कुल लंबाई 1312 की भी है और ये गिरती कहाँ पे? खंबात की खाड़ी। अरब सागर भी कह सकते हो, मैंने तुम लोग समझाया है, ठीक है। इसकी सहायक नदी तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार और माचक। माचक का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसकी सहायक नदी, ठीक है। इस पर कौन सा परियोजना है? तो बहुत फेमस सरदार सरोवर बांध परियोजना इसी नदी पर है, इंदिरा सागर बांध परियोजना इसी नदी पर है, ओंकारेश्वर बांध परियोजना इसी नदी पर है, ठीक है। अब बात करेंगे ताप्ती, जस्ट नर्मदा के नीचे ये ताप्ती, ये भी ताप्ती आती है, ये भी खंबात की खाड़ी है अरब सागर में। ताप्ती उद्गम बैतूल जिले मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किमी। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी है, वो भी गिरती है। सहायक नदी पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा, ठीक है। और इस पर कौन सी परियोजना है? ताप्ती नदी पर काकड़ाबाद परियोजना, उकाईबाद परियोजना इसी नदी पर है, ठीक है। नोट, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा के बजाय एक्चुअली बनाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, यानी एक तरह कह सकते हो बंगाल खाड़ी में जितनी सारी नदियाँ सब डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या बनाती हैं? एक्चुअली बनाती है। कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती। ये आरपीएफ एसआई का पहला क्वेश्चन था जब हम एग्जाम देने गए थे। इसमें आपके गुरुजी लगभग टॉप किए थे, ठीक है। सन 2012, 13 या 14 की बात है। चलिए आगे देखिएगा। साबरमती, उदयपुर जिले के जयसमुद्र झील। साबरमती कहाँ पे? देखिए साबरमती, ये साबरमती है। अहमदाबाद के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी, वही साबरमती। उदयपुर जिले के जयसमुद्र झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई के यहाँ पे 371 किमी। मुहाना खंबात की खाड़ी, यानी वो भी वही गिरती है, खंबात की खाड़ी। सहायक नदी सही, हाथ माटी, वाकुल और वतरा, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं माही नदी। माही यहाँ पे देखिए, माही, ये माही तक निकली और ये भी खंभात खड़ी हुई। माही पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है? माही काटती है। उद्गम धार जिला मध्य प्रदेश, 585 की मुहाना, खंभात की खाड़ी। सहायक नदी सोम, जाखम और पनत, विशेष कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, अब बात करेंगे लूनी की। देखिए यह है लूनी। ये जो लूनी है देखिए समुद्र में नहीं आ रही है, ये कच्छ केरल में समाप्त हो जाती है। यानी लूनी पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। लूनी पर एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि लूनी एक ऐसी नदी है जो राजस्थान में ही रहती है, एक ही राज्य में, राज्य से बाहर नहीं जाती, दूसरे राज्य में जाती है। दूसरी चीज़ वो कच्छ केरल यानी समुद्र में नहीं, कच्छ का जो दलदल है, रण है, दलदल है, उसी में समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो लूनी नदी अजमेर जिले के नागपाड़ी से निकलती है, अजमेर जिले के नागपाड़ी, अजमेर राजस्थान। ठीक है। लंबाई 320 की, मुहाना कच्छ केरल में समाप्त हो जाती है। सहायक नदी जोवाई, सुकरी, जोजारी और सरस्वती, और विशेष सरस्वती पे क्वेश्चन बता चुके थे। सरस्वती का उद्भव पुष्कर झील से हुआ है, पुष्कर झील से। ठीक है। तो यह आपके टोटल हो गए करीब करीब 30 नदियाँ, 28 29 जो भी हो, 30 नदियाँ लगभग है, जिनके आप लोग को मुहाने एकदम क्लियर, मुहाने, उद्गम, लंबाई देखो एग्जाम में लंबाई नहीं पूछता है, बड़े और छोटे में क्रम लगाने को दे देता है, तभी लंबाई आपको देख लेना चाहिए, एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। तो लंबाई, उद्गम, मुहाना, सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी। सहायक नदी में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो बंगाल खाड़ी की नदी, इन्हीं की कुछ सहायक नदियाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना, और इसी के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो सहायक नदियाँ और जो तुम लोग हमने परियोजना बताया है उससे रिलेटेड कौन कौन जो मुख्य परियोजना है उसके नाम, तो इन सबको आप क्लियर करिए। और नक्शे को अगर आप देख सकते हैं तो देखने से आपको ये क्लियर हो सकता है कि कौन सी नदी किस राज्य से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, और सब आप लोग अपना हाल चाल सब बढ़िया है ना, अच्छे से पढ़ाई करिए, घबराइए मत। अब जल्द ही सब अच्छे समाचार मिलेंगे, जो कहानी आपको शुरू में समझाया है, तो घबराइए मत। चारों तरफ से जब समस्याएं आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, ठीक है, लेकिन जब चारों तरफ से समस्याएं, तो मैंने आप लोग कहा ना कि घबराना चाहिए, तभी सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, फिर हम अगला वीडियो देते हैं। ओके, खुश रहो, अच्छे से रहो।